महादेव। तो ये आपने महाराज मनु की दो बेटी आकुति और देवहूति की वंश की कथा का श्रवण किया। महाराज मनु की तीसरी बेटी कौन है? प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ कर दिया, जिनकी बेटी सती हुई। और अब ये तो आप जानते ही होंगे कि मैया सती का विवाह किसके साथ हुआ? भोलेनाथ के साथ हो गया। एक दिन देवताओं की सभा में दक्ष आया। तब सभी देवताओं ने खड़े होकर दक्ष का सम्मान किया, परंतु भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को ये क्रोध आया कि ये मुझे प्रणाम ही नहीं कर रहा है। तब दक्ष ने क्रोध में आकर भोलेनाथ को बुरा भला कह दिया। लेकिन भोलेनाथ कुछ भी नहीं बोले। क्यों? क्योंकि शांत रहना ही लड़ाई झगड़े को बंद करने का सबसे सरल सूत्र है। भगवान भोलेनाथ तो कुछ भी नहीं बोले और अपने कैलाश पर्वत पर आ गए और अपने ध्यान में मग्न हो गए। तब दक्ष ने हरिद्वार में एक यज्ञ रखी, बड़ी विशाल यज्ञ थी। उस यज्ञ में दक्ष ने सभी के लिए, सभी देवताओं के लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन भोलेनाथ के लिए कैलाश पर कोई निमंत्रण नहीं आया। सभी देवताओं की स्त्रियां विमानों पर बैठकर गीत गाती हुई यज्ञ की तरफ जा रही हैं। अब महाराज माता सती उन्हें देख रही हैं और तभी भगवान भोलेनाथ की समाधि खुल गई। तब माता सती भोलेनाथ से बोली, हे प्रभु, ये देवताओं की स्त्रियां कहां जा रही हैं विमानों में बैठकर? ये कहां जा रही हैं? तब तो भगवान भोलेनाथ ने कई वर्षों पुरानी अपनी उस घटना को बताया कि हे सती, तुम्हारे पिताजी से हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया था, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए निमंत्रण नहीं भेजा। ये सभी उस यज्ञ की तरफ जा रहे हैं। तब माता सती भोलेनाथ से आग्रह करने लगी, हे भोलेनाथ, माता पिता और गुरु के यहां तो बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। लेकिन भोलेनाथ बोले, यद्यपि विरोध मान जहां कोई, तहां जाए कल्याण न होई। हे सती, जहां पहले से ही विरोध चल रहा हो, लड़ाई झगड़े की आशंका हो, वहां जाने में कोई लाभ नहीं है। आवत ही हर से नहीं, नयन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। आवत ही हर से नहीं, नयन नहीं स्नेह, जहां जाने में आंखों में प्रेम ना हो, कोई खुश ना हो, तो तुलसीदास जी कहते हैं वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन बरसे मेघ, भले ही सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो। लेकिन माता सती तो भोलेनाथ से आग्रह करती हैं कि हे भोलेनाथ, माता पिता गुरु के यहां तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए।
इतना कहकर माता सती यज्ञ की तरफ चल पड़ती हैं। तब भोलेनाथ ने नंदी से कहा कि हे नंदी, तुम सती को पूरे आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ यज्ञ में ले जाओ, क्योंकि अब सती की और मेरी इस शरीर से दोबारा भेंट नहीं हो सकती है। तब तो नंदी अपनी पीठ पर बिठाकर माता सती को यज्ञ की तरफ ले जाते हैं। भोलेनाथ के गण भी साथ में जा रहे हैं। आज यज्ञशाला में आते ही सती अपनी माता के सीने से चिपटकर रोने लगी। हे मां, आप इतनी बड़ी यज्ञ करने जा रही हो और आपने हमारे लिए निमंत्रण तक नहीं भेजा, अपनी बेटी को नहीं बुलाया आपने। माता बोली, हे बेटी सती, मेरा तो बहुत मन था कि मैं अपनी बेटी को बुलाऊं, लेकिन तेरे पिता के डर से मैं कुछ नहीं कह सकी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। रामचरितमानस के अनुसार तो सती की बहनों ने सती की हंसी उड़ाई है कि देखो इस सती को, किसी ने भी इसका निमंत्रण नहीं भेजा और महाराज बिना बुलाए चली आई। तब तो सती अपने पिता के पास जाती है, लेकिन दक्ष ने भी सती को आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। आज सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं के लिए भाग है, सभी के लिए आसन बिछा है, लेकिन मेरे भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं बिछा। तब तो सती की आंखें क्रोध के मारे लाल लाल हो गई। हे शिवद्रोही दक्ष, यद्वैक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाधगमा सुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। हे शिवद्रोही दक्ष, जिनका 2 अक्षर का नाम शिव केवल एक बार उच्चारण करने मात्र से प्राणियों के दुखों को भगा देता है, प्राणियों के पापों को जलाकर भस्म कर देता है, काल भी जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है और तू उनकी बुराई करता है। जिहुआ असु न पिततो विसृजेत सधर्म। हे शिवद्रोही दक्ष, आज गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है कि जिस जिहुआ से तूने मेरे भोलेनाथ की बुराई की है, उसी जिहुआ को काट कर फेंक दू। जिहुआ असु न पिततो विसृजेत सधर्म। लेकिन एक बेटी होने के नाते मेरे लिए ये उचित नहीं है। अब तो मुझे ही अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। आप सभी लोग खुद विचार करिए कि जो बेटी ससुराल से आई हो, अपने पति से लड़कर पिता के पास आई हो और पिता भी उस बेटी को सम्मान ना दे, तो वो बेटी क्या करेगी? वो बेटी वही करेगी जो आज माता सती ने किया है। आज माता सती दक्ष की यज्ञ में आसन लगाकर बैठ गई
और आंखों में आंसू भर के कह रही हैं, हे दक्ष, तेरे कारण मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन हे दक्ष, ध्यान रखना, मेरे जाने के बाद तेरा भी हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। आज भोलेनाथ से सती कहती है, हे भोलेनाथ, भोलेनाथ का ध्यान करती हैं, हे विश्वनाथ, आप ये मत समझ बैठना कि सती मेरा त्याग करके चली गई, सती मुझे छोड़कर चली गई। हे प्रभु, मैंने जैसे ही ये सुना कि मेरे पिताजी से आपका झगड़ा हो गया है, तो मैंने सोचा कि पिता को समझा बुझाकर आपको यज्ञ में बुलवा लूंगी, जिससे लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन हे प्रभु, मुझे क्या पता था कि आप दोनों को मिलाने के चक्कर में मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। हे भोलेनाथ, मैं जानती हूं कि आप मेरे बिना नहीं रह सकती हो, लेकिन हे प्रभु, अब मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर नहीं जी पाऊंगी। लेकिन हे भोलेनाथ, अगर मैंने मन कर्म वचन से आपकी सेवा की है, तो मैं ही पार्वती बनकर आपको पति के रूप में प्राप्त करूंगी। इतना कहकर सती ने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और अपने शरीर को योगाग्नि में शांत कर दिया। तजीहु तुरत देह तेहि हेतु उरधरि चंद्र मौली वृष केतु अस कहि जोग जगनी तनु जारा, अस कहि जोग जगनी तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल